बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए, इजी क्वेश्चन है बहुत। कोई भी समाकलन हो उसे हम आई मान लेते हैं। ये हमें दे रखा है 4x+1 बट्टे में दे रखा है अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है 2x² + x-3, यहाँ लिख देंगे dx। अब आपको लग रहा होगा कि भैया द्विघात समीकरण नीचे है, ऊपर रैखिक समीकरण है, तो वही अंश को बदलना होगा। पहले थम जाओ, पहले नीचे देखो कि नीचे वाला मानने से ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो नीचे वाला जब हम मानेंगे तो उसका अवकलज पूरा ऊपर बैठा हुआ है, तो क्यों कान बड़ा करके खींचना है ना। तो वो विधि यहाँ नहीं लगेगी। अगर नीचे वाला मानने से ऊपर वाला अवकलज ना मिले तब लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मान लेंगे, माना t बराबर क्या है हमारे पास 2x² + x-3। यहाँ dx लिखा है तो कर दीजिए भैया x के सापेक्ष अवकलज, 2x² का अवकलज 2x, x का अवकलज 1 और कांस्टेंट का अवकलज 0, ठीक है। तो ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, यहाँ पर 4x + 1 और ये बट्टे का dx यहाँ पर आके आ जाएगा गुणे में। अब इन सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दो, ठीक है। इसके जगह पे हमें क्या रखना है, t रखना है, और इसके जगह पे हमें क्या रखना है, dt रखना है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो हमारा समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अतः इसकी जगह पे आ जाएगा dt अंडर रूट, और इसको आपने क्या माना था, t माना था, ठीक है। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2। अब जब घात में 1 से ज्यादा या कम होता है, घात को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2, है ना। और यहाँ ये सूत्र बन रहा है x की पावर n वाला, समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर t की पावर n+1 बट्टे में t की पावर n+1। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, एक में से आधा कम करोगे आधा बचेगा, ठीक। तो आप जानते हैं ये बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर गुणे में। और ये 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। टी का मान रख दोगे, टी हमारे पास क्या है 2x² + x-3 + c, जहाँ c हमारा क्या होता है बच्चों, समाकलन नियतांक। आराम से हो गया, नीचे वाला माना, नीचे वाला मानने से ऊपर उसका अवकलज दिख रहा था, मान रख दिया, समाकलन कर दिया, एकदम इजी समाकलन था, आराम से हमें हमारा उत्तर मिल गया, ठीक है। एकदम हलवा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम आते हैं 17वें क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 18 क्वेश्चन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 17वें पे आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है 17वां नंबर। कोई भी समाकलन हो हम उसको आई मान लेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x+2 बट्टे में है अंडर रूट के अंदर x² - 1 dx, है ना, dx। अब कई बच्चे बोलेंगे सर नीचे द्विघात समीकरण है, ऊपर रैखिक है, नीचे वाला मानने से ऊपर उसका अवकलज नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, अलग अलग, मतलब नीचे वाला मानने से नहीं मिल रहा तो अंश को तोड़ देंगे, है ना। ये आपके मन में आ रहा होगा, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वैसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। ये चीज़ छोटी हो सकती है, अगर इसके बट्टे में ये ले लो और इसके बट्टे में ये ले लो तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। देखो छोटा सा एक इंटीग्रेशन बनेगा, अलग अलग बट्टे में ले लो, x के बट्टे में आ जाएगा ये x² - 1 dx, दो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और यहाँ आ जाएगा dx के बट्टे में x² - 1। सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अलग अलग बट्टे ले लिया, अब जैसे अलग अलग बट्टे ले लिया तो वो जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगेगा। देखो नीचे वाला मानने से उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, और ये क्या है 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये तो सूत्र के रूप में आ गया।
इसमें क्या करते हैं, नीचे वाला मान लेते हैं, मान t बराबर x² - 1, ठीक है। यहाँ dx है, x के सापेक्ष कर दो भैया अवकलज, x² का अवकलज 2x होता है, 1 का अवकलज 0, तो ये 2x बचेगा, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और dx बट्टे का यहाँ गुणे में आ जाएगा, यानी कि x dx की जगह पर मैं लिख सकता हूँ dt बट्टा 2, x dx की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, dt बट्टा 2, और इसके जगह पे आ जाएगा t। अब यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ सूत्र के रूप में है, किस रूप में है, dx बट्टे अंडर रूट के अंदर x² - a² के रूप में, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, लॉग मॉडुलस के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर x² - a² प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन का सूत्र होता है। सूत्र भैया याद कर लेना, बिना सूत्र के प्रश्न अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, और जिस बच्चे को सूत्र याद नहीं है बहुत दिक्कत हो जाएगी, कल परसों के चक्कर में बैठे रहोगे ना, कल परसों कभी नहीं आएगा, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। कल परसों कभी नहीं आएगा। रखो मान, x dx की जगह पे आ जाएगा dt बट्टा 2, कांस्टेंट बाहर ले लो, और इसके जगह पे आ जाएगा t, ठीक हो गया। फिर देखिए 2 बाहर है अपना, x की जगह पर x है और a की जगह पे क्या है 1, सूत्र में मान रख दो, तो ये हो जाएगा log x प्लस x² - a², इंटीग्रेशन खत्म, नहीं खत्म, जब तक खत्म ना हो तब तक हम c नहीं जोड़ सकते। यहाँ इंटीग्रेशन बचा हुआ है ना, इसको हल करेंगे, अंडर रूट का मतलब घात में 1/2, 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 log x प्लस अंडर रूट के अंदर x² - 1, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, n+1 बट्टे में n+1, ठीक है। अरे यार, हाँ सी जोड़ सकते हैं ना, इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो सी जोड़ देंगे, सही तो है। अब देखिए यहाँ पे है 1/2, ऊपर बचेगा 1/2, यहाँ पे भी बचेगा 1/2, ठीक है। तो देखेंगे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सी हमारा समग्र नियतांक होता है, टी का मान रख दो, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, टी का मान हमारा क्या था x² - 1, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, एकदम हलवा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, 17 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, 17वां नंबर हो गया। अब हम आ जाएंगे 18वां, ये थोड़े बड़े बड़े प्रश्न है जो हमने उदाहरण में किए थे, उस टाइप के प्रश्न है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे पास 1 + 2x + 3x², ठीक है। आपको बता दूं बच्चों, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये 18वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार आ रखा है। अब अगर हम ऐसा करें, देखो बच्चों, अगर नीचे माने तो क्या उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अलग अलग बट्टे लेंगे तो फायदा नहीं है, किसी सूत्र के रूप में नहीं बन पा रहा है, तो अलग अलग बट्टे लेने का भी कोई फायदा नहीं है। सारी चीज जो आपने अभी की है ना वो सोच के देखा करो, ये नहीं कि प्रश्न आप रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटना नहीं है, सीखना है। जो जो आपने सीख रखा है पहले वो अप्लाई करो। क्या अलग अलग बट्टे लेने से बात बन रही है, नहीं, नीचे वाला मानने से ऊपर वाला आ रहा है, नहीं। अब आएंगे हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट क्या है फिर अगला, कि अगर ऊपर रैखिक समीकरण हो, नीचे द्विघात समीकरण हो, तो हमें अंश को तोड़ना पड़ता है, हमें अंश को
तोड़ना पड़ता है क्योंकि अंश नहीं आ रहा है ना। तो अंश का सूत्र क्या होता है? अंश को हम लिखते हैं ए डी बट्टे डी एक्स, मतलब अवकलज करते हैं, हर का अवकलज प्लस बी, है ना, ये सूत्र है। हमें ये ए और ये बी क्या होता है? चाहिए होता है, गुणज। तो अंश हमारे पास क्या है? 5x माइनस का 2 है। ए यहाँ लिखेंगे डी बट्टे डी एक्स, हर क्या है मेरे पास? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये है। और यहाँ पे आ जाएगा b। ठीक है जी, अब हम करेंगे अवकलज। करो, 1 का अवकलज 0, 2 x का अवकलज 1, 3 x स्क्वायर का अवकलज 2x। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना b। अब देखिए यहाँ पर अपना आ जाएगा a 2 प्लस 6x। ठीक है, और यहाँ अपना क्या है? 5x माइनस 2। ध्यान दीजिए बच्चों, आपको 5x माइनस 2 को इस रूप में लिखना है, अंश को इस रूप में लिखना है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे a चाहिए और मुझे b चाहिए। 5x माइनस 2 को मुझे इस प्रकार लिखना है, इसकी जगह पे मुझे ये मान रखना है। तो मुझे a चाहिए और मुझे b चाहिए। ये कैसे निकलेंगे? आइए देखते हैं। यहाँ हमारा है 5x माइनस 2। अब a से कोष्टक के अंदर गुणा कीजिए, यह है अपना 2a 6ax प्लस b। व्यवस्थित करके लिखिए, ये हो गया अपना 6x, बाकी इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x नहीं है, तो इनको एक साथ लिख दो। 2a प्लस b, यहाँ पर है 5x माइनस का 2। ठीक है, अब आपको करना है तुलना। ठीक है, ये चीज बराबर है। अब आपको a और b निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों? तुलना करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ x है, यहाँ x है, तो x का गुणज यहाँ क्या है? 6a है, 6a है, और यहाँ x का गुणज क्या है? 5। तो हमें a का मान क्या मिलेगा? 5/6। ठीक है, a का मान मुझे क्या मिल गया? 5/6। इधर x का गुणज 6a है, इधर x का गुणज 5 है। गुणज की हमने तुलना कर दी, तो a का मान मुझे मिल गया। अब यहाँ कांस्टेंट क्या है? 2a प्लस b, और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या है? माइनस के 2। इनकी तुलना कर देंगे अब हम। यहाँ है हमारा 2a प्लस b, 2a प्लस का b, और इधर कांस्टेंट क्या है? माइनस का 2। हमें b चाहिए -2, ये प्लस का 2a इधर क्या आ जाएगा? माइनस का 2a। a का मान रखेंगे, a का मान है 5/6। ये कट रहा है, 2 3 6, लॉसअप आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, माइनस के 5। तो b का मान क्या आ जाएगा? माइनस के 11/3। है ना बच्चों, कैलकुलेशन सही है ना? 2a प्लस b बराबर माइनस का 2, b का मान हमें निकालना है, प्लस का 2 उधर के -2 हो गया, a का मान हमने यहाँ से उठा के रख दिया, 2 3 6, 3 दूनी 6, माइनस का 5। ठीक है, अब a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब a और b मुझे यहाँ और यहाँ रखना है, उसके बाद 5x माइनस 2 के मान को मुझे उठाकर यहाँ पर रखना है। बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े नंबर में ही आता है। फिर क्या करोगे? a व b का मान रखने पर, a और b का मान रखने पर यहाँ रख देंगे। तो 5x माइनस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? a की जगह पर आ जाएगा 5/6, कोष्टक में क्या है? 6x प्लस का 2, और फिर b है, b की जगह पे क्या है मेरा? माइनस के 11/3। 5x माइनस 2 की जगह पे ये आ जाएगा। अब अगर आप इसको हल करोगे तो 5x माइनस 2 ही आना है। ठीक है, देख लेना। ओके, ये चीज हो गई। अब हमें अंश को तोड़ के लिखना है, ऐसे ये रूप मिल गया। अब इस अंश के मान को उठाकर हमें
यहाँ रख देना है, यहाँ पर। तो समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, अतः समाकलन, ऐसा प्रश्न मैंने आपको उदाहरण में कराया था। अतः समाकलन मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, समाकलन मेरा हो जाएगा, यहाँ मान रखेंगे जब देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा क्योंकि जगह नहीं है ना, 5/6 6x + 2 माइनस के 11/3, टोटल के बट्टे में हमारा क्या है, ढंग से लिख देते हैं, 3x² प्लस का 2x प्लस का 1, यहाँ पर आ जाएगा dx। ठीक है बच्चों, 5x - 2 की जगह पर ये मान मैंने रख दिया। अब हमें क्या करना होता है, अलग अलग बट्टे लेना होता है, इसके बट्टे में ये लेना है, इसके बट्टे में ये लेना है। 5/6 मेरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6x + 2 dx, बट्टे में है अपना 3x² + 2x + 1। फिर मेरा यहाँ देखो 11/3, ये बाहर आ जाएगा, ऊपर सिर्फ dx बचेगा, नीचे हमारा 3x² + 2x + 1। अलग अलग हमने बट्टे ले लिया, अलग अलग हमने समाकलन ले लिया। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं बोल देता हूँ I1 और इसको मैं बोल देता हूँ I2। अलग अलग I1 और I2 को समाकलन करेंगे और फिर लास्ट में वो मान हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। साइड हट जाता हूँ, यहाँ तक तो सभी बच्चों को आ ही गया होगा। ठीक है, अब मुझे इसको समाकलन करना है और इसको समाकलन करना है, बहुत आसान हो गया है, हद से ज़्यादा आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि देखो नीचे वाला मानोगे उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, हो गया पहला वाला। इस टाइप के प्रश्न में पहला वाला ऐसा ही आएगा कि नीचे वाला मानोगे उसका अवकलज ऊपर ऊपर तुम्हें मिल रहा होगा। अगले वाले पार्ट में क्या होगा, सिर्फ देखो द्विघात समीकरण नीचे है, तो इसको क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग बनाना होगा। पूर्ण वर्ग बनाओगे सूत्र के रूप में आ जाएगा, सूत्र लगा दोगे आंसर आ जाएगा। तो हो गया ना आसान। तो करते हैं कि करके अब I1 और I2 थोड़ा मिटा रहा हूँ, मिटाना तो पड़ेगा, नहीं तो हल कैसे करेंगे, है ना। यहाँ तक आपने देख लिया होगा, लिख लिया होगा, अब थोड़ा मिटा रहे हैं, एक एक करके कर रहेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं I1 पे। ठीक है, यही कर देता हूँ। I1 मेरे पास है 5/6 समाकलन, यहाँ पर है अपने पास 6x + 2 dx, बट्टे में है 3x² + 2x + 1। ठीक बच्चों, अब आप देखिए कि भैया नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है। मान लो, माना t = 3x² + 2x + 1, x के सापेक्ष कर दीजिए अवकलज, तो ये हो जाएगा 6x, 2x से 2 बाहर, x का अवकलज 1, 1 का अवकलज 0। ये बट्टे का dx यहाँ पर आके गुणे में। अब ये मान जब यहाँ रखोगे तो समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, बाहर अपना 5/6, इसके जगह पे क्या आ जाएगा dt, और इसको आपने क्या माना है t। dt/t का समाकलन क्या होता है बच्चों, सिंपल है एकदम, क्या होता है log t। ठीक है ना, अभी c मत जोड़ो, समाकलन सारा मान रख के बाद में एक c जोड़ना होता है। ठीक है, वैसे अब हम लास्ट में क्या करेंगे, t का मान रख देंगे, t का मान रख दोगे, t हमारे पास क्या है 3x² + 2x + 1। ठीक है, ये मुझे मेरा I1 का मान मिल गया, जो मुझे उठाकर यहाँ रखना है। प्रॉपर I1 समाकलन हमने कर लिया। अब हम किसको करेंगे, I2, माइनस वो हम छोड़ रहे हैं, I2 ये है, इसको समाकलन करके हम लास्ट में फिर मान रखेंगे ना यहाँ पर। अगले वाले में आ जाओ, I1 हमने कर लिया, अब आ जाओ I2 पे। I2 समाकलन क्या है मेरा, 11/3, इंटीग्रेशन अंदर, ऊपर सिर्फ dx है और बट्टे में हमारे पास क्या है 3x² प्लस का 2x
प्लस का 1। ये 18वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बड़े नंबर में। ठीक है, सिर्फ मेरे ही बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था, उसके बाद भी बहुत बार पूछा गया, अनगिनत बार। तो ये हो गया। अब हम देख रहे हैं भैया ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे सिर्फ हमारा द्विघात समीकरण है। तो हमें क्या करना है भैया, पूर्ण वर्ग बनाना है। लेकिन भैया पूर्ण वर्ग बनाने से पहले भैया एक्सेस, मैंने बोला था यहाँ पर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक पूर्ण वर्ग संख्या, 1, 4, 9, 16, 25 ऐसी संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर 3 है, तो मुझे 3 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 को हटाओ, 3 उपनिष्ठ लेंगे, 3 बाहर आएगा और ये 3 है, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारा है dx। चलो ठीक है, जैसे हम नीचे से 3 उपनिष्ठ लेंगे, यहाँ तो भैया सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 3 नहीं है तो इसके बट्टे में आ जाएगा 2/3 एक्स प्लस 1/3। जिसमें 3 नहीं होगा उसके बट्टे में आ जाएगा, इधर 3 नहीं इसके बट्टे में आ गया, इधर 3 नहीं इसके बट्टे में आ गया। अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, इस पूरे पद को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने पर, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। बनाइए पूर्ण वर्ग। तो x को मैं लिख सकता हूँ x का वर्ग, फिर हमारे पास है 2/3 x प्लस का 1/3। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ से a के स्थान पर क्या है, x, एक्स स्क्वायर है ना, तो a हमारा x हो गया। ये वाला पद क्या होता है, 2ab का, 2ab के स्थान पर 2/3 x। हमें b चाहिए, क्योंकि बी स्क्वायर को जोड़ना और घटाना होता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। 2a का मान है x, ये रख दिया, b हमें पता नहीं, 2x/3। तो आप देख पा रहे हैं कि 2x से कम 2x कटा, तो b का मान हमें क्या मिला, 1/3। b का मान मुझे 1/3 मिल गया, थोड़ा मिटाना है हमें। ठीक, अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर जोड़ना है और बी स्क्वायर घटाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर, बी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। तो पहले दो पद के बाद हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। पहले दो पद हमने लिखने ना होता है, उसके बाद जोड़ना होता है। बी स्क्वायर जोड़ दो और बी स्क्वायर घटा भी दो, उसके बाद ये जो अचर संख्या वो लिख दो, 1/3। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी सिखा ही रखा है। स्टार्टिंग के तीनों पद पॉजिटिव के हैं, तो सूत्र बनेगा a + b का होल स्क्वायर। a की जगह पर हमारा x है और b की जगह पे आया था 1/3। इसको खोलोगे यही आना है, इसको अलग हल कर लेते हैं। 1/3 माइनस 1 का वर्ग 1, 3 3 9, लास्ट ऊपर आ जाएगा 9, 3 एकम 3 3 9, 3 एकम 3, 9 9 एकम 9, 1 एकम 1, तो ये आ जाएगा 2/9 प्लस का। 2/9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस को √2/3 का वर्ग, है ना। 2/9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वर्ग के रूप में लिखना है। 2/9 को कैसे लिख सकता हूँ, √2/3 का वर्ग, ये आ गया। अब इस मान को उठाकर मुझे यहाँ पर रखना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अतः हमारा समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 11/9, ऊपर हमारे पास है dx, नीचे आ जाएगा, इसकी जगह पे ये मान रखेंगे तो x + 1/3 √2/3, ये चीज रैखिक समीकरण। ये रैखिक समीकरण है बच्चों, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, तो ये x स्क्वायर के रूप में है, प्लस ये कांस्टेंट है, ये a स्क्वायर है। तो ये सूत्र कौन सा बन रहा है, ये सूत्र इस टाइप का बन रहा है, dx/x² + a², जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a, है ना। ये सूत्र होता है, सूत्र याद होना चाहिए। अब इस सूत्र में इन सब मानों को उठाकर रख दो, जगह नहीं है ना हमारे पास। सूत्र में उठा के मान रखते हैं। सो देखो बच्चों, बाहर हमारे पास क्या है,
11/9 है, मान रखेंगे 1/a, ए की जगह पर है अंडर रूट के 2/3, फिर क्या है tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर है x + 1/3 और ए की जगह पर है अंडर रूट 2/3, इंटीग्रेशन खत्म। सी थोड़ा हल कर लेते हैं। ये बट्टे वाला कहाँ जाता है ऊपर गुणे में, या काट दो ना, थोड़ा कट रहा है तो 3 3 9 कट रहा है तो काट दिया, तो यहाँ से बचेगा 11 3 अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा हल करते हैं। tan इनवर्स ये हो जाएगा 3x + 1/3 और ये अंडर रूट 2/3, इसके बट्टे में 3 इसके बट्टे में 3 कटा, यहाँ आ जाएगा 11/3 अंडर रूट 2 tan इनवर्स 3x + 1/में अंडर रूट 2 प्लस सी। ये मुझे मेरा I2 मिल गया, इससे पहले मुझे I1 मिला था। अब आपको क्या करना है, I1 का मान जो पहले मिला था मिटाना तो पड़ेगा क्योंकि एक ही स्लाइड में हम कर रहे हैं, तो I1 का मान और इस I2 का मान उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है। I1 माइनस ये I2 का मान रख दोगे, आपको आपका उत्तर फाइनल मिल जाएगा। सिंपल है, आराम से हो गया ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बन गया अपना आराम से। प्रैक्टिस ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ देखने से काम चल जाएगा, जो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप क्वेश्चन घर से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है, 21 है, एक आध नया क्वेश्चन खुद से बनाने की चेष्टा करो। जो सीख रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो सीखा है, क्या मैंने सीखा है, उसके लिए एक नया क्वेश्चन ट्राई करो। गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है। ठीक है, और जब वो सुख जब तुम्हें मिलेगा ना, एकदम सही से आंसर आ जाएगा जब एक नया क्वेश्चन लगाने के बाद, भाई गर्लफ्रेंड बनने पे वो खुशी नहीं मिलेगी, जब एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने पे वो खुशी मिलती है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, तो बहुत ज़रूरी है, नए क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर लगा रहे हो, लग जा रहा है, आंसर आ रहा है, तो आप सीख रहे हो गणित, नहीं तो नहीं सीख रहे हो। चलिए 19 में आ जाते हैं। 18 से भी तगड़ा क्वेश्चन है आपका 19वां नंबर, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट आ गया है। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले इस अंडर रूट के अंदर जो भी दुनियादारी लिखी हुई उसको हल करो। इन दोनों को गुणा करोगे, गुणा करने का भी ट्रिक बताता हूँ। x गुणा x, x², फिर देखो -5 है, -4 है, मतलब अंकों को जोड़ दो, -5 -4 -9x हो जाएगा। फिर इन दोनों को गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस, 5 को 20, यही आएगा गुणा करके। देख लो, तुम लोग क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, फिर इसको इससे गुणा करोगे, फिर हल करोगे, उसमें ये हो जाएगा। मैंने सिंपल टेक्निक से बता दिया। x गुणा x, x² आएगा, फिर अंकों को जोड़ देना है, दोनों नेगेटिव है, -5 -4 -9x आएगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, चिन्हों को भी गुणा करनी है, 5 को 20 आ गया, यही आएगा। अब ये आ गया, अब सोचो अलग अलग बट्टे मारने से काम बनेगा, नहीं बनेगा। फिर क्या किया जाए, नीचे वाला मानने से ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब देखो नीचे द्विघात समीकरण है, ऊपर रैखिक समीकरण है, यानी कि अंश को बदलना ही पड़ेगा, और कोई उपाय हमारे पास नहीं है, तो बदलते हैं। लाइट भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया लाइट नहीं, सुबह से लाइट नहीं है हमारे यहाँ। चलिए, आपको पता है अंश बराबर क्या होता है बच्चों, अंश बराबर होता है a/d/dx हर का अवकलज प्लस b, ये सूत्र होता है। ठीक है, अंश हमारे पास क्या है, 6x + 7 है, a/d/dx। अब बच्चों की मिस अवधारणा क्या है कि हर में वो अंडर रूट को भी साथ में ले लेते हैं। अंडर रूट को नहीं लेना है, सिर्फ अंडर रूट के अंदर जो है उसको लेना है। इस प्रश्न में हर की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। x² माइनस का 9x प्लस का 20 प्लस का b, जैसे अभी किया था वैसे ही हम कर रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, अवकलज करेंगे, x² का अवकलज 2x, यहाँ से आ जाएगा 9, x का अवकलज 1, 20 कांस्टेंट का अवकलज 0।
तो बच्चों 6x+7 को हमें इस प्रकार से लिखना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए और बी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, अब तुलना करना होता है तो ए से अंदर गुणा करेंगे। अब तो ये हो जाएगा 2ax, और यहाँ गुणा करोगे तो माइनस का 9a+b, और इधर हमारे पास क्या है 6x+7। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करो भैया जी। जब हम तुलना करेंगे, यहाँ x का गुणज क्या है 2a, यहाँ x का गुणज क्या है 6, कट रहा है 2 3 6, a का मान आ जाएगा 3, a का मान आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ अचर पद क्या है, ये पूरा अचर पद है ना, ये पूरा। यहाँ देखिए अचर पद क्या है हमारे पास, b माइनस के 9a, और यहाँ अचर पद क्या है प्लस के साथ। इस अचर पद के इस अचर पद के साथ तुलना करोगे चिन्ह के साथ, चिन्हों का भी ध्यान रखना है। तो देखिए a का मान मुझे क्या मिला 3 मिला, ये मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, थोड़ा और हल करते हैं। तो इधर अपना है b 9 3 27, उधर है प्लस का 7, माइनस का 27 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 27, तो b का मान आ जाएगा 34 है। b का मान क्या आ जाएगा 34। सही किया ना हमने बच्चों, कहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने? सही तो है सब कुछ, क्या दिक्कत है। ठीक है, a और b के मान मिल गए। a और b के मान हमें यहाँ पर रखना है, तो अगले स्टेप में यहाँ लिख देंगे a व b का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, a और b का मान रखने पर रख दो। यहाँ रखेंगे 6x+7 है, a का मान कितना है 3, ब्रैकेट के अंदर है अपना 2x माइनस का 9, और b का मान कितना है 34। तो ये आ गया हमारा अंश। ठीक है, इसको अगर हल करोगे तो 6x+7 ही आएगा। ठीक है, अब इस मान को उठाकर हमें समाकलन में रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः समाकलन समाकलन क्या हो जाएगा, ये समाकलन है 6x+7 की जगह क्या जाएगा 3 2x माइनस 9 प्लस का 34, और टोटल के बट्टे में क्या है अंडर रूट के अंदर है x² माइनस के 9x प्लस के 20। ठीक है, और यहाँ अपना क्या आ जाएगा dx। अंश के जगह पे बस ये मान रख दिया। अब हमें क्या करना होता है, अलग अलग बट्टे में लेना होता है, अलग अलग बट्टे में ले लो, अलग अलग बट्टे में ले रहे हैं। यह 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस के 9 dx, और बट्टे में हमारे पास है x² माइनस के 9x प्लस का 20। यहाँ पर क्या प्लस के 34 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dx, बट्टे में क्या है x² माइनस के 9x प्लस के 20। इसके बट्टे में ये ले लिया, इसके बट्टे में ये ले लिया, जैसे हमने पहले किया था। अब आप देखो, इस वाले को मैं इंटीग्रेशन I1 बोल दे रहा हूँ, इस वाले को इंटीग्रेशन I2 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, हर एक ऐसे प्रश्न में आप पहला वाला जो इंटीग्रेशन मिलेगा, नीचे वाला मानो के ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है, और यहाँ देखो ऊपर कुछ नहीं, नीचे द्विघात समीकरण है। तो क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, जैसे पहले आपने किया था। तो इसमें भी वही काम करना है, इसमें क्या करना है, नीचे वाला मानना है और इसमें पूर्ण वर्ग बनाना है, जो आपको सिखा रखा है। चलिए I1 पे आ जाते हैं। I1 हमारे पास है 3
बाहर, ऊपर हमारे पास है 2x माइनस का 9 dx, अंडर रूट के अंदर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 20। नीचे वाला मानेंगे अंडर रूट के अंदर, ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 20। ठीक है, x के सापेक्ष कर देंगे अवकलज, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, 9 x का अवकलज 1 होता है, कांस्टेंट का अवकलज 0, बट्टे का dx यहाँ आ जाएगा गुणे में, इन मान को उठा के रखेंगे, इस ऊपर आ जाएगा इसके जगह पे dt, नीचे आ जाएगा t। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट का मतलब घात में 1/2, नीचे घात में 1 से ज्यादा कम होने पे घात को ऊपर ले जाते हैं, x की पावर n वाला सूत्र यहाँ लग जाएगा, n+1 बट्टे में n+1, यहाँ t की घात बचेगा आधा और यहाँ बचेगा आधा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये जो बट्टे वाला होता है वो ऊपर आ जाता है गुणे में, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, ये घात में आधा है, इसका मतलब है अंडर रूट, और t का मान रख देंगे, t हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 20। ये हमें हमारा I1 मिल गया, ये हमारा उत्तर है I1। ऐसे हमें क्या निकालना है बच्चों, ऐसे हमें निकालना है I2, ऐसे हमें क्या निकालना है I2, चलो निकालते हैं I2, साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम निकालेंगे I2, क्या है मेरा I2, यहाँ लिख लेता हूँ अलग से, 34 बाहर है और इधर अपना है dx, बट्टे में है अपना अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 20। एक्स स्क्वायर है ना, तो सिंपल है, गुणा जो 1 है, 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। जब नीचे सिर्फ द्विघात समीकरण हो तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं, बनाओ पूर्ण वर्ग, चूंकि x को लिख सकते हैं x का वर्ग, यहाँ पर है 9x प्लस का 20, यहाँ देखिए a के स्थान पर है बच्चों x वाला पद क्या होता है 2ab का, 2ab के स्थान पर है 9x, b हमें चाहिए होता है, a का मान है x रख देंगे, x कटा 2 गुणे में रखे आ गया बट्टे में, b का मान मिल गया। अब आपको क्या करना होता है, बी स्क्वायर यहाँ जोड़ना है और बी स्क्वायर आपको यहाँ से घटा देना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x, 2 पद के बाद बी स्क्वायर जोड़ते हैं और बी स्क्वायर घटाते हैं, फिर अचर पद लिख दो प्लस का 20। स्टार्टिंग के 3 पद देखो, स्टार्टिंग के 3 पद में अगर एक भी नेगेटिव आया तो सूत्र कौन सा बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर x है माइनस b की जगह पे क्या है 9/2। अब इसको हल कीजिए अलग, प्लस का 20 है, चिन्ह क्या है यहाँ माइनस, 9 9 81, 2 दूनी 4, हल करो, तो ये हो जाएगा 80 माइनस के 81, माइनस के 1/4 बचेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का वर्ग, माइनस के 1/2 का वर्ग। इन दोनों संख्याओं को हमने अलग से हल कर लिया, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन गया। अब इस मान को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है,
समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, बाहर हमारा 34 है, dx अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस 9/2 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग। ठीक है, अब आप देख रहे हैं भैया कि ये तो x के जगह पर है, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, x का वर्ग है और ये कांस्टेंट है, a का वर्ग है, यानी कि किस सूत्र के रूप में आ रहा है, dx बट्टे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में आ रहा है। तो इसका कंडीशन क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये सूत्र होता है, बस इस सूत्र में मान रख दो। 34 बाहर है, लॉग एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे ये चीज है एक्स की जगह पर, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा हल कर लीजिए, 34 लॉग यहाँ x माइनस के 9/2 ही रहने दो, इसके जगह पे क्या आएगा, इसको हल करने पे हमें ये मिला था, तो इसके जगह पर ये आएगा, ये लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का 20। आंसर ये हमें I2 मिल गया, इस I2 के मान को उठाकर यहाँ रख दोगे, आंसर आ जाएगा। I1 पहले निकाल चुके थे, ये I1 था, ये I2 था, तो I1 के मान को उठाकर यहाँ रखना है पूरा पूरा, और ये I2 का मान उठाकर प्लस यहाँ जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। लाइट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, क्लियर। तो ये 19वां हो गया, जैसे 19वां हुआ है वैसे 21वां है। ठीक है, सेम टू सेम 21वां है, तो 21वां मेरी तरफ से होमवर्क है। इसमें द्विघात समीकरण बनाना था, इसमें तो बना बनाया दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल डिक्टो ऐसे होगा 19 की तरफ, जैसे हमने 19वां किया है 21वां बिल्कुल वैसे होगा, तो इसे आप खुद करोगे। ठीक है, मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो भाई क्या बात सीख रहे हो, है ना। तो ये मेरी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो ये आपका बन जाना चाहिए, आज ही बनाना है घर पे। ठीक है, क्लास लेने के बाद, अभी नहीं बनाना, पहले इन प्रश्नों को रिवाइज करोगे, उसके बाद जब रात को सोने जाओगे ना, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद ये वाला क्वेश्चन बना के सोना है, ये तुम्हारा टास्क है आज का। ठीक है, चलिए 20वें नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, 20वें नंबर पे आ जाओ। 20वां नंबर क्या है, यार 20वें नंबर पे आ जाओ। आई है हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन x प्लस 2, तगड़ा क्वेश्चन है, दिखने में छोटू लग रहा है लेकिन बड़ा धाकड़ प्रश्न है। ठीक है, यह है, सबसे पहले आपके मन में यह आ रहा होगा कि भैया अगर हम अलग अलग बट्टे ले लें, क्योंकि दो ही टर्म है ना नीचे, तो क्या फ़ायदा मिलेगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि नीचे वाला मानने से ऊपर नहीं मिलेगा, दोनों पदों में एक्स एक्स, एक पद में अगर एक्स नहीं रहता तो फायदा मिलता, तो डायरेक्ट सूत्र में लगा सकते थे, लेकिन दोनों पदों में एक्स एक्स आ गया तो अलग अलग लेके कोई फायदा नहीं है। नीचे वाला मानने से ऊपर नहीं मिल रहा है, तो नीचे द्विघात समीकरण है, ऊपर रैखिक समीकरण है, तो हमें क्या करना होगा, वही जो हम करते हैं, अंश को तोड़ना होगा। तोड़ो भैया अंश को, अंश का सूत्र क्या होता है, ए डी बट्टे डी एक्स हर का अवकलज प्लस बी। ठीक है, अंश मेरे पास क्या है, x प्लस 2 ए डी बट्टे डी एक्स, अंडर रूट के अंदर वाला लेते हैं 4x
माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है बी। 4x का प्लस करोगे 4x स्क्वायर का प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, हमें क्या निकालना है? हमें a और b निकालना है। कैसे निकालते हैं? तुलना करके, गुणा करो अंदर, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का 2ax प्लस का b। व्यवस्थित करके लिखते हैं, माइनस का 2ax 4a प्लस b। x वाले को अलग, बाकी को अलग लिख दिया। अब हम क्या करेंगे भैया? तुलना करेंगे। तुलना जब करेंगे, यहाँ x का गुणज क्या है? माइनस का 2a, और यहाँ x का गुणज क्या है? 1। गुणा में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 2 गुणे में था, माइनस के तरह के बट्टे में आ गया। a का मान मुझे मिल गया माइनस का 1/2। a का मान मिल गया मुझे माइनस का 1/2। अब यहाँ देखिए अचर पद क्या है? 4a प्लस b, और यहाँ अचर पद कितना है? 2 है। 4a प्लस b किसके बराबर है? 2। b का मान निकालना है, तो प्लस का 4 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 4a। a का मान है माइनस का 1/2। ठीक है, कट रहा है, 2 दूनी 4। तो यहाँ देखेंगे 2 माइनस गुणा माइनस प्लस, 2 एक कम 2, तो b का मान क्या आ गया? 4। ठीक है, a का मान माइनस का 1/2, b का मान कितना है? 4। यहाँ रख देना है, ये डब्बे में रख देना है। अतः x प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? a का मान था माइनस के 1/2, फिर ब्रैकेट में था 4 माइनस के 2x, फिर b का मान था 4। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस x प्लस 2 की मान को उठाकर हमें समाकलन में रख देना है। अतः समाकलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, माइनस का 1/2, 4 माइनस का 2x प्लस 4 बट्टे में क्या है? अंडर रूट के अंदर 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा dx। फिर हम क्या करते हैं? अलग अलग बट्टे में लेते हैं। ले लो भैया अलग अलग बट्टे में। कांस्टेंट है माइनस का 1/2 बाहर, यहाँ है 4 माइनस का 2x dx बट्टे में अंडर रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर 4 के बट्टे में आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर, dx बट्टे में अंडर रूट के अंदर 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। नीचे वाला मानोगे, ऊपर उसका अवकज मिल रहा है। नीचे से द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बनाना है, जैसे हम कर रहे हैं अभी तक वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसको मैं बोल देता हूँ I1, इसको मैं बोल देता हूँ I2। दोनों को अलग अलग निकालेंगे और फिर मान यहाँ पर रख देंगे। सबसे पहले आ जाते हैं I1 पर। ये हमारा I1 है, मैं लिख लेता हूँ वटा x से। ठीक है, ये मेरा I1 है। नीचे मानूंगा उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, तो माना t बराबर 4x माइनस के एक्स स्क्वायर। तो अवकलज करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4x का अवकलज 4 और एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इस मान को उठाकर मुझे यहाँ रखना है, जगह बची नहीं है, यही कर देते हैं ना, इधर बिठाते हैं।
यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा समाकलन, बाहर मेरे पास है -1/2, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा √KT, जिससे मैं लिख सकता हूँ dt बट्टा √ का मतलब घात में 1/2, -1/2 ऊपर जाके +1/2 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, समाकलन कर देंगे n+1/n+1, सूत्र लग जाएगा, एक में से आधा घटाएंगे आधा बचेगा, इस 2 से ये तो कट जाएगा, -1/2 का मतलब √t का मान रख देंगे, t हमारे पास क्या है 4x - x² + c, ये आ गया I1 का मान। इस मान को उठाकर आपको यहाँ रख देना है इसकी जगह पर। एक निकल गया I1, अब आ जाओ I2 पे। I2 पे देखो, I2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है हमारे पास 4 बाहर है dx। अब देखिए x² का गुणज आपका क्या है नेगेटिव में, तो नेगेटिव ले लो उभयनिष्ठ, अंदर क्या ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। जब भी x² का गुणज नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पहले हमें बाहर निकालना होता है। इसको मुझे अब क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, बनाओ पूर्ण वर्ग। तो देखो x² है, x का वर्ग लिख सकता हूँ, माइनस का 4x है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, a की जगह पर x और ये होता है 2ab के स्थान पर, 2ab के स्थान पर 4x है, a का मान x रख देंगे, x कटा 2 दूनी 4, तो b का मान आ गया प्यारे बच्चों 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर b² को जोड़ना है और b² को घटा देना है, b² को जोड़ा b² को घटा दिया, स्टार्टिंग के 3 पद में नेगेटिव आ रहा है तो ये सूत्र बनेगा a - b का होल स्क्वायर, b की जगह पे 2, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो गया। अब इस मान को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, रखोगे तो I2 किस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, देखिए एक स्टेप में कर रहा हूँ, क्योंकि ये मान जब मैं रखूंगा सामने नेगेटिव है, नेगेटिव से जब गुणा करूंगा तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव से गुणा करोगे ना तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, ये a के जगह पर है और ये x के जगह पर है, तो ये कौन सा सूत्र बन गया, dx बट्टे √ के अंदर a² - x², ठीक है। a² - x², इसका सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, 4 साइन इनवर्स x की जगह पर x - 2, a की जगह पर है तो c आंसर। तो ये मान उठाकर आप I2 में रख दोगे, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिया था, 22वें में आ जाते। देखिए 22वां प्रश्न भी हमने इस टाइप के पहले प्रश्न बना रखा है, समाकलन है I मान लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है x + 3 बट्टे में है x² माइनस के 2x माइनस के 5x 5 और यहाँ लिख देंगे हम dx, ठीक। तो देखो जब नीचे वाला आप मानोगे तो ऊपर उसका अवग्रज नहीं मिल पा रहा है, किसी भी सूत्र किसी भी विधि से नहीं हो पा रहा है, तो हमें अंश दिक्कत दे रहा है। अगर ऊपर रैखिक समीकरण हो नीचे द्विघात समीकरण हो तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, अंश को बदल देते हैं, अंश को बदल देते हैं किस रूप में, a d/dx हर का अवकलज प्लस b, है ना। तो बच्चों अंश के स्थान पर क्या है हमारे पास, x + 3 है, a d/dx हर हमारे पास क्या है x² माइनस के 2x माइनस के 5 और इधर है अपना b, ठीक है। अवकलज कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a x² का अवकलज 2x
ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, और यहाँ पर अपना आ जाएगा 2, और 5 का अवकलज क्या होता है 0। 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का b। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 2 हमारा उभयनिष्ठ भी है। यहाँ एक एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 5 है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, हम सही कर रहे हैं ना। ए डी बाई डी एक्स हर का अवकलज। ठीक है, तो नीचे वाला मानने से ऊपर उसका अवकलज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, x प्लस 3 हो गया अपना। ओके, अब हमें क्या करना होता है, हमें अंश को इस रूप में लिखना होता है। हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें ये a और ये b चाहिए। x प्लस 3 को हमें इस रूप में लिखना है, ऐसा हमने पहले कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस a से अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a x माइनस का 2a प्लस का b, और इधर हमारे पास क्या है बच्चों, x प्लस 3 है। ठीक है, तो इधर अपने पास 2ax हो गया प्लस का b माइनस का 2a हो गया। ठीक है, इधर हमारे पास है x प्लस 3। ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर है। तो अब हमें क्या करना होता है, तुलना करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर कर दो भैया तुलना। तो जैसे हम तुलना करेंगे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ देखिए x का गुणज यहाँ 2a है, यहाँ x का गुणज क्या है 1। जब गुणा में कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 2a बराबर हो गया 1, a बराबर आ जाएगा 1/2। a बराबर क्या हो गया 1/2। यहाँ अचर पद क्या है, b माइनस का 2 है, और यहाँ अचर पद कितना है प्लस का 3। फिर तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस का 2a किसके बराबर होगा 3 के। हमें b निकालना है, तो माइनस का 2a इधर आके हो जाएगा प्लस का 2a। ठीक है, a का मान कितना है 1/2, 2 से 2 कटा 3 और 1 4 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा 4। तो हमें a भी मिल गया है, हमें b भी मिल गया है। a का मान और b का मान हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा अंश इस रूप में आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे a व b का मान रखने पर, a व b का मान रखने पर यहाँ रख देंगे, तो हमारा अंश कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। a के स्थान पर क्या आया है 1/2, ब्रैकेट के अंदर है 2x माइनस का 2, और b के स्थान पर कितना आया था 4 आया था। तो हम अंश को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इस अंश के मान को उठाकर हमें यहाँ पर रखना होता है समाकलन में। अतः हमारा समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, किस प्रकार से हो जाएगा, x प्लस 3 की जगह पे क्या जाएगा 1/2 2x माइनस का 2 प्लस के 4, टोटल के बट्टे में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 5। ठीक है जी, है ना, और यहाँ आ जाएगा dx। कुछ भी नया मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब हमने पहले प्रश्नों में कर रखा है। अब हमें क्या करना होता है, अलग अलग बट्टे लेके समाकलन ले लेना होता है। 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 2 dx बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5, 4 मेरा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। कुछ भी नया मैं बता नहीं रहा हूँ, ये इस प्रकार के प्रश्न हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। अब आप देखेंगे भैया, अब हम क्या करते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि भैया ये I1 है, और इसको हम बोल देते हैं कि भैया ये I2 है, और इसका मान हम बाद में यहाँ पर रख देते हैं। I1 और I2 को अलग अलग हल कर लेंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आ जाते हैं I1 में।
I1 मेरे पास क्या है, 1/2 बाहर है और अंदर है अपने पास 2x माइनस 2 dx बट्टे में x² माइनस के 2x माइनस के 5। ठीक है, आप देखेंगे कि भैया नीचे वाला मानने से उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, तो मान लो माना t बराबर x² माइनस के 2x माइनस 5। अवकलज कीजिए, x² का अवकलज 2x, x का अवकलज 1 होता है, 5 का अवकलज 0। ठीक है, ये मान आप यहाँ रखेंगे, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा t। dt बट्टे t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस के t। t का मान रख देंगे, t का मान कितना है हमारे पास, x² माइनस के 2x माइनस के 5। ठीक है बच्चों, ये हमें हमारा I1 मिल गया, ये हमें हमारा I1 मिल गया। इस I1 के मान को उठाकर हमें लास्ट में यहाँ पर रखना है, इतना आसान है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको तो पता ही है कि जो I1 होता है वो यही होता है, नीचे वाला मानने से उसका ऊपर अवकलज मिलेगा ही मिलेगा इस टाइप के प्रश्नों में। अब आ जाओ सेकंड टाइप, सेकंड वाला टाइप देखो, I2 में आ जाओ, तो आप देखेंगे कि भैया ऊपर कुछ नहीं, नीचे सिर्फ द्विघात समीकरण है, तो पूर्ण वर्ग बनाना है। I2 में आ जाओ, I2 हमारे पास क्या है, 4 बाहर है dx बट्टे में x² माइनस 2x माइनस 5। पूर्ण वर्ग बनाना आपको मैंने सिखा रखा है, बट ये पूर्ण वर्ग बनाने से भी फटाफट बन जाएगा। कैसे देखो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, ये इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। x² माइनस 2x माइनस 1 प्लस का 1 लिखना होगा ना, अगर मैं इसको लिखूं प्लस का 1 जोड़ा है तो 1 घटाना होगा मुझे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। मैंने क्या 1 जोड़ा 1 घटा दिया। जब आप पूर्ण वर्ग बनाते रहोगे ना तो आपका दिमाग बोलेगा कि भैया ये करो, पूर्ण वर्ग बनाना का डिटेल विधि तो आपने पहले सीखा ही हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट विधि भी बता दे रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि भैया अगर a का स्क्वायर है माइनस का 2ab है, अगर यहाँ पर प्लस का 1 आ जाए तो ये a माइनस बी x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 जोड़ा है मैंने और 1 को घटा दिया। ठीक है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका दिमाग फटाफट ऐसी चीज़ें बोलने लगता है। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6, माइनस के 6 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 का वर्ग। तो ये पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक है ना, ये पूर्ण वर्ग बन गया। और आप देख पा रहे हैं कि भैया ये वाला जो सूत्र बन रहा है वो इस प्रकार का बन रहा है सूत्र, dx रैखिक समीकरण x की जगह पर होता है, x की तरह व्यवहार करता है और ये कांस्टेंट है, यानी कि x² माइनस a² के रूप में है। x² माइनस a² का सूत्र क्या होता है, 1/2a लॉग x माइनस a बट्टे में x प्लस a, ये सूत्र होता है। सूत्र में सारे मान रख दीजिए, 1/2a, a की जगह पे क्या है अपना अंडर रूट का 6, फिर क्या आएगा लॉग x माइनस a, x की जगह पर यह है, a की जगह पर अंडर रूट का 6, फिर x माइनस प्लस का अंडर रूट a। ठीक है, ये हो गया, इसको आप काट सकते हो, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 3 बट्टे अंडर रूट का 6 लॉग x माइनस 1 अंडर रूट का 6 x माइनस 1 प्लस का अंडर रूट 6। ठीक है, ये आपको मिल गया I2। तो ये जो I1 है, ये जो I2 है, आपको उठाकर यहाँ पर और यहाँ पर रख देना है, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, इसमें कुछ नया हमने नहीं किया है, ऐसा प्रश्न हमने ऑलरेडी बहुत सारे बना रखे हैं, उदाहरण में भी किए थे, प्रश्नावली में भी बहुत सारे किए थे। लॉजिक और तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है हर एक प्रश्न में, हम देख पा रहे हैं। जैसा 22वां है वैसे ही 23वां है, बस यहाँ अंडर रूट लग गया है और क्या है,
22वें में आ जाओ। इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन हमारे पास है 5x प्लस 3 बट्टे में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। नीचे वाला मानने से ऊपर कुछ मिल नहीं रहा है, नीचे द्विघात है, ऊपर रैखिक है, तो अंश में दिक्कत दे रहा है, अंशकों में तोड़ना है। आप जानते हैं कि भैया अंश बराबर क्या होते हैं? ए डी बट्टे डी एक्स हर का अवकलज प्लस बी, ये सूत्र होता है। ठीक है, अंश के स्थान पर क्या है बच्चों? 5x प्लस का 3 ए डी बट्टे डी एक्स हर में हमें अंडर रूट वाले में अंडर रूट नहीं लेना होता है, अंडर रूट के अंदर जो होगा बस उसको ही लेना है। तो अंडर रूट के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इतना ही लेना है। ठीक है, करते हैं अवकलज। एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, 4 x का अवकलज 1 होता है, उसे लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, 10 का अवकलज 0 है ना। तो हम अंश को इस रूप में लिखेंगे। हमें किसकी आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है ए की और बी की। कैसे करेंगे भैया? गुणा कर देंगे हम ए से अंदर, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 4a, और यहाँ है अपना b, और इधर अपने पास है 5x प्लस 3। देखेंगे कि भैया ये इसमें x नहीं है, इसमें x है। क्या करेंगे अब हम? तुलना करेंगे। तुलना करने पर कर दो भैया तुलना। x का गुणज इधर 2a है और यहाँ x का गुणज क्या है? 5 है, तो a का मान क्या हो जाएगा? 5/2। a का मान क्या आ गया? 5/2। ठीक है, अब आपको क्या देखेंगे कि यहाँ अचर पद क्या है? 4a प्लस बी, और यहाँ अचर पद क्या है? 3। तुलना कर दो, तो ये हो जाएगा 4a प्लस बी बराबर 3। ठीक है, तो हमें b का मान निकालना है, तो प्लस का 4 है, इधर क्या आ जाएगा? माइनस के 4a। थोड़ा आगे हल करेंगे, इधर हमारे पास है b 3 4, a का मान है 5/2। ठीक है, a का मान मैंने 5/2 रखा। थोड़ा हल करूंगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर है 3 2 पंजे 10, 10 में से 3 घटाऊंगा, माइनस के 7 बचेगा। तो मुझे ए का मान भी मिल गया, मुझे बी का मान भी मिल गया, मैं उठाकर यहाँ रख दूंगा। अतः अंश क्या हो जाएगा? अंश 5x प्लस 3। ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान आया था 5/2, फिर क्या था गुणे में? 2x प्लस 4, और b का मान मेरे पास क्या है? माइनस के 7। तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। b का मान है माइनस के 7। तो 5x प्लस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस मान के उठाकर हमें यहाँ पर रखना होगा समाकलन में। अतः समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 5x प्लस 3 की जगह पर ये माना जाएगा 5/2, 2x प्लस 4 माइनस के 7, टोटल के बट्टे में है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10। यहाँ हमारा क्या है? dx। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? अलग अलग बट्टे में लेते हैं और समाकलन भी हम अलग अलग लेते हैं। 5/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 2x प्लस 4 dx, बट्टे में हमारा क्या है? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। यहाँ पे देखिए माइनस का 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ऊपर बचेगा सिर्फ dx, बट्टे में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर
प्लस का 4x प्लस का 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ए वाले इंटीग्रेशन को मैं I1 बोल दूंगा और इस वाले इंटीग्रेशन को मैं I2 बोल दूंगा और इनको अलग अलग हल करके यहाँ पर मान रख दूंगा। समीकरण नंबर 1 कुछ भी नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 2 3 A B C कुछ भी दे दो। I1 में आ जाते हैं, I1 हल करते हैं। क्या है, 5/2 2x प्लस 4 dx एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी भी करा रहा हूँ, ये आप नोटिस कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमने ये सब पढ़ लिया है। अब उससे मिलते जुलते प्रश्न आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि ये तो हमने सीखा हुआ है सब कुछ। अब आप देखेंगे भैया, नीचे वाला मानने से ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है। तो मान लो भैया, यहाँ मान लेते हैं, माना t बराबर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अवकलज करो x के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, 4x का अवकलज 4 और 10 का अवकलज 0 बट्टे का dx यहाँ आके गुणा में आ जाएगा। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, dt। तो समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा dt, इसके जगह पे आपने क्या माना है, t माना है। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा। घात में जब एक से ज्यादा या कम होता है, घात को हम ऊपर ले जाते हैं, ये सब आपको पता है। तो ये हो जाएगा t की घात माइनस के आधा dt। समाकलन करेंगे, x की पावर n वाला सूत्र के रूप में आ रहा है, तो ये हो जाएगा पावर में n+1 बट्टे में n+1। एक में से आधा कम करेंगे, आधा बचेगा और यहाँ पे भी आधा बचेगा। आप देखेंगे कि भैया 2 से 2 कट रहा है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5। टी की घात आधा मतलब अंडर रूट, ठीक है। और टी का मान हम डायरेक्ट रख देते हैं। टी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो ये हमें हमारा I1 मिल गया पूरा, नीचे वाला मानने से ऊपर वाला मिला, मान रखा, समाकलन किया, आंसर आ गया I1। ऐसे हमने पहले बहुत किए हुए हैं। तो ये हमें I1 मिला। अब हम निकालेंगे I2, ठीक है। माइनस में है ये वाला, अभी तक सारे प्लस में आ रहे थे, ये वाला माइनस में आया है। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो क्या हुआ, माइनस की जगह माइनस रहेगा, वो थोड़ी ना हमें दिक्कत दे रहा है। अब आ जाओ I2। I2 में हमारा 7 है, ऊपर है हमारा dx, बट्टे में हमारे पास है अंडर रूट के अंदर, क्या है अंडर रूट के अंदर बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो वही मैं बात कहूँगा, या तो पूर्ण वर्ग बना लो विधि से, या आपको क्वेश्चन करते करते अगर आपका दिमाग थोड़ा फास्ट चलने लगा है, जो कि चलना चाहिए इस एज में, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना कक्षा 10 में आपने सीखा है, अभी आप 12 में पढ़ते हो, तो थोड़ा फास्ट तो चलना ही चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x है 2ab, तो मैं 10 को तोड़ सकता हूँ, 4 + 6, ठीक है। तो वही उसी रूप में आएगा, यहाँ आ जाएगा x+2 का वर्ग, देखना वही आएगा। अब आप बोलोगे सर इतना शॉर्टकट मत करो, करके दिखाओ। चलो करके दिखाते हैं। x को लिख सकते हैं x का वर्ग, ये हो गया 4x प्लस 10 है ना बच्चों। तो आप देखेंगे भैया ये क्या होता है, a होता है, a की जगह पर x वाला टर्म क्या होता है 2ab के स्थान पर 4x है, a का मान हमारे पास x है, ये हमने रखा, तो x कटा 2 दूनी 4, तो b का मान क्या आ गया 2। अब हमें क्या करना होता है, b² जोड़ना होता है, b² घटाना होता है। 2 पद के बाद b² हम जोड़ देते हैं और b² हम घटा देते हैं, फिर ये अचर पद लिख देंगे। स्टार्टिंग के 3 पद देखो, तीनों प्लस हैं, तो ये सूत्र बनता है a+b का होल स्क्वायर। a की जगह पर x है, b की जगह पर 2, मैंने बोला था x+2 आएगा। अब इनको हल करो, 10 में से 4, 2 का वर्ग 4 घटा दो तो 6 बचता है। 6 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 का वर्ग।
मैंने यही एक लाइन में बता दिया था, लेकिन ये आपको पूरा करके दिखाया, क्योंकि आपका दिमाग दौड़ता है बहुत स्लो। ठीक है, फास्ट चलाना सीखो। आप लोगों को तो आईआईटी देना है, किसी बच्चे को एनडीए देना है, किसी को आईआईटी देना है। तो अगर आईआईटी एनडीए का सोचा हुआ है तो ये तो तुच्छ मुच्छ चीजें हैं। ठीक है ना, खाली सोचने से काम नहीं चलेगा आईआईटी एनडीए, उसके लिए आपको अपना दिमाग भी फास्ट करना होगा, कैलकुलेशन भी फास्ट करनी होगी, अपने को भी फास्ट करना होगा। इसकी जगह पे ये मान हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा x+2 का वर्ग √6 का वर्ग। तो ये किस सूत्र में आ रहा है? 7 बाहर था। किस सूत्र टाइप का बन रहा है आपका? ये बन रहा है dx बटे √ के अंदर x² + a²। इसी सूत्र का बन रहा है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है? log मॉडुलस के अंदर x प्लस √ के अंदर x² + a²। यही सूत्र होता है, प्लस c लगा दो भैया। log x के जगह पर है हमारा x+2 और √ के अंदर x² + a²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 log x+2। देखो बच्चों, जब इसको हल किया तो हमें ये मिला था, अब इसको हल करेंगे तो यही मिलेगा ना। तो डायरेक्ट ये लिख दो x² + 4x + 10। ठीक है, ये आपको I2 भी मिल गया, I1 हमको पहले ही मिल चुका था। यहाँ पर ये आपको I2 मिल गया। इन दोनों मान को उठाकर यहाँ पर और यहाँ पर रख दो, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। सिंपल, इससे सिंपल और क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो 24 और 25 में आपको ऑब्जेक्टिव दे रखा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो क्या वो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, तुक्के में तो बता नहीं सकते आंसर्स। कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। प्रश्न देखो, ऊपर कुछ नहीं, नीचे द्विघात समीकरण है, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना होगा। अब कई बच्चे क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने लगेंगे, इनका दिमाग स्लो चल रहा है। और जो बच्चे स्मार्ट हैं वो प्रश्न देख के ही समझ जाएंगे कि भैया ये x² 2x, 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1। ठीक है, और ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, बन जाएगा ना। ऊपर है अपना dx, ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। ठीक, तो भैया ये किस सूत्र में आ रहा है? ये आ रहा है इस रूप में, dx बट्टे x² + a²। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है और ये कांस्टेंट की जगह पर है, तो इसका सूत्र क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a + c। यही होता है, रखिए मान। तो 1/a, a के स्थान पर है हमारा एक ही है, फिर आ जाओ tan इनवर्स x की जगह पर है हमारा x+1 और a की जगह पर है 1 + c। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, किसी भी चीज को एक से भाग देते हैं वही रहता है। ये आ जाएगा उत्तर, tan इनवर्स x+1। tan इनवर्स x+1 आपको कहाँ दिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा शॉर्टकट विधि नहीं लग सकती। ऊपर कुछ नहीं है, नीचे द्विघात समीकरण है, लेकिन अंडर के अंदर है और x² माइनस में है, ये भी ध्यान रखिए। अब ये शानदार क्वेश्चन है, इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है बच्चों? सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि माइनस को बनाना है पॉजिटिव। ठीक है, माइनस को बनाना है, x² उसको माइनस में उसको पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ देखिए -4 उभयनिष्ठ आपको निकालना होगा। ठीक है, -4 मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से सिर्फ x² बचेगा, और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 9/4
ठीक है, 9/4 x आ जाएगा। चलिए यहीं तक ये चीज़ तो समझ आ गई। अब देखिए 4 का वर्गमूल बाहर आके क्या होगा, 2। 4 का वर्गमूल बाहर आके क्या होगा, 2। ठीक है, माइनस है यहाँ पर, और इसके अंदर हमारे पास है x² माइनस के 9/4 x। तो ये द्विघात समीकरण है सिर्फ, तो इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पहले बनाते हैं पूर्ण वर्ग। तो आप देख पा रहे हैं x² को मैं लिख सकता हूँ x का वर्ग, और यहाँ पर है 9/4 x। यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, x, और 2ab के स्थान पर क्या है बच्चों, 9/4 x। a का मान रख दो, a का मान है x, x से x कटा, b क्या आ जाएगा, ये 2 गुणे में के बट्टे में 2 चुको 8 हो जाएगा। b हमें मिल गया 9/8। अब हमें यहाँ क्या करना होता है, b² जोड़ना होता है और b² घटाना होता है। 2 पद के बाद हम 9/8 का वर्ग जोड़ेंगे और 9/8 का वर्ग घटा देंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्टिंग के 3 पद देखिए, एक पद नेगेटिव का आ रहा है, यानी कि ये सूत्र बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पर x है, b की जगह पर 9/8 है, और ये तो पहले ही वर्ग के रूप में है, x² माइनस a² के रूप में आ गया। अब आप इस मान को उठाकर यहाँ पे रख देंगे, रखते हैं, तो बाहर अपने पास पहले से ही 1/2 है dx। थोड़ा ध्यान दीजिए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, जब इस नेगेटिव से इसमें गुणा करूंगा तो जो माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस वाला है वो जो हो जाएगा माइनस का। मतलब ये चीज़ पहले आ जाएगी, 9/8 आ जाएगा पहले, और x माइनस 9/8 कवरिंग ये आएगा बाद में। ये मान जैसे ही रखेंगे, यहाँ पर सामने नेगेटिव है ना ब्रैकेट के बाहर, तो नेगेटिव से जब गुणा होगा तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस वाला हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का। सिंपल। अब देखिए ये सूत्र बन रहा है किस टाइप का, dx/अंडर रूट के अंदर a² माइनस x², जिसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये सूत्र होता है। अब देखिए सूत्र में मान रखेंगे, बाहर पहले से ही अपना 1/2 है, फिर आ जाओ साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है, x माइनस 9/8, और a की जगह पे क्या है अपना 9/8 प्लस c। ये उत्तर आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हल और करना है। हल करेंगे, थोड़ा यहाँ मिटा लेता हूँ, बाहर मेरे पास है 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स, थोड़ा हल करेंगे, 8x 8x माइनस 9 बट्टे में है 8, टोटल है 9/8। अब आप देखेंगे इसके बट्टे में 8 है, इसके बट्टे में 8 है, कट जाएगा, दोनों के बट्टे में सेम होने पे कटता है। क्या बचा, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस के 9/9। कहीं दिख रहा है क्या ये ऑप्शन, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी ये जो प्रश्नावली है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है बच्चों, ठीक है। और आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम मिलेंगे प्रश्नावली 7.5 के साथ। मैं आपको बता दूं 7.5 से एक प्रश्न पक्का आएगा, 100% गारंटी, मोहर लगा के ठप्पा मार के, वो भी बड़े नंबर में। जी हाँ, आप किसी भी साल का आंख बंद करके एक पेपर उठा लीजिए और उसमें से देखिए कि वो प्रश्न 7.5 से आया है कि नहीं आया है। आप देखेंगे कि जरूर आया है। प्रश्नावली 7.5 से एक प्रश्न बड़े नंबर में जरूर आता है, कभी कभी छोटे नंबर में भी आता है, छोटा सा क्वेश्चन 1-2 नंबर में, लेकिन बड़े नंबर में ज्यादा आता है, ठीक है, और है बड़ा आसान, ठीक है।
7.5 प्रश्नावली बहुत आसान है, हद से आसान है। जो अभी तक आपने सीखा ना, देखोगे कि सब वैसे ही बन रहा है, लेकिन और भी आसान हो रहा है। ठीक है, सब लॉग लॉग में आ रहा है। और जो सूत्र ज़्यादा यूज होगा कल वाले प्रश्नावली में, वो इस टाइप का सूत्र ज़्यादा होगा, dt बट्टे t टाइप का सूत्र। इसका इंटीशन क्या होता है? लॉग मॉडुलस t। ये वाला फॉर्मूला बार बार लगेगा पूरे प्रश्नावली में, देखना ये वाला फॉर्मूला बार बार लगेगा। बाकी जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उस सब का सदुपयोग होना है। सारे मेथड, सारे सूत्र की जरूरत पड़ेगी, ये मैं पहले बता दूं। अब जैसे जैसे प्रश्नावली में आगे बढ़ेंगे, जो भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है उसकी जरूरत हमें पड़ती रहेगी। और 7.5 तक अगर आप सीख गए तो आगे की प्रश्नावली कुछ नहीं है, सब आसान है। जी हाँ, सब आसान है, क्योंकि जो जो सीखना है आपको 7.5 तक सीख जाओगे। 7.6 भी आसान है, 7 भी आसान है, और 8-9 तो और भी आसान लगेंगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा उसी का उपयोग होगा, बस उसमें लिमिट आ जाता है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यह है कि जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन बैंक है जो आप लोग खरीदते हो मार्केट में जा जाकर, वो क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ, हाई डेफिनेशन में पीडीएफ, वो मैं हमारे लक्ष्य बैच के जो हमारा है ना एप्लीकेशन, वहाँ अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से आप देख लेना, आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो लेटेस्ट एडिशन भी आएगा ना, तो वो भी, उसका भी डाल दूंगा लक्ष्य बैच में फ्री में, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ का भी डालूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी सबका भी डाल दूंगा चैप्टर वाइज। और बताऊँ? ठीक है, तो बच्चों कल का थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया, कल मुझे हॉस्पिटल जाना है। अगर डॉक्टर ने टाइम से छुट्टी दे दी घर आने के लिए, थोड़ा फंक्शन भी होगा ना जब लाते हैं घर पे, थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेशन टाइप होता है, वो भी करेंगे घर पे थोड़ा बहुत। अगर टाइम से सब निपट जाता है तो कल क्लास होगी, अन्यथा परसों से ही क्लास होगी। पूरा चांसेस है कि कल क्लास में लूंगा, तो जैसे आज लिया, थोड़ी देर पहले आया, मैं नहाया, आके तुरंत क्लास ले ली। ठीक है, कल अगर जल्दी छुट्टी दे दी हॉस्पिटल से तो कल भी क्लास होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नहीं तो एक दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, वैसे तो पढ़ा ही दिया है, थोड़ा रिवाइज कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।